मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि हमारी दुनिया में इंसान और जादूगर एक साथ रहा करते थे। लेकिन एक दिन जादूगरों ने इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ दी। इस जंग में जादूगरों ने अपने बहुत सारे जादुई जीव इस जंग में उतार दिया, जिसकी वजह से इंसान बहुत ही आसानी से मारे जाने लगे। जादूगरों ने जब सभी इंसानी राजाओं को हरा दिया, तब जाके उसका सामना हुआ किंग यूथर नाम के एक राजा से हुआ। किंग यूथर के पास एक्सकलीबर नाम की एक जादुई तलवार थी, जिसकी मदद से उन्होंने जादूगरों के राजा को बहुत ही आसानी से हरा दिया। और जादूगरों के हारते ही दुनिया में फिर से एक बार शांति शुरू हो गई। अब इस युद्ध में किंग यूथर की काफी सारी सेना जख्मी हो गई और काफी सारी सेना मर भी गई। इस मौके का फायदा उठाकर किंग यूथर का भाई वॉर्टिजर अपनी सेना लेकर वहां पे आ जाता है। वॉर्टिजन कैसे भी करके अपने भाई का राज्य हड़पना चाहता था, पर उसे ये बात अच्छे से पता थी कि जब तक उसके भाई के पास वो जादुई तलवार है, तब तक वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए वॉर्टिजन शैतान से एक डील करता है। इस डील के कारण वॉर्टिजन शैतान के सामने अपनी बीवी की बलि चढ़ा देता है। ये करते ही वो खुद ही एक शैतान यानी कि नाइट डीमन में बदल जाता है। अब उसके पास इतनी शक्तियां आ गई थी कि वो किंग यूथर को हरा सकता था। लेकिन यूथर को इसके बारे में पहले ही पता चल गया था कि उसका भाई एक शैतान बन के उसे मारने आ रहा है, जिसपे यूथर अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन रास्ते में उसका सामना नाइट डीमन से हो जाता है। वो एक ही वार में उसकी पत्नी को जान से मारने के बाद उसके बेटे को भी मारना चाहता था। लेकिन किंग यूथर अपने बेटे को एक नाव में बैठा के वहां से दूर भेज देते हैं, जिसके बाद वो अपनी जादुई तलवार से नाइट डीमन का सामना करते हैं। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि किंग यूथर को नाइट डीमन ने मार दिया था, पर उनका बेटा अभी भी जिंदा होता है। वो नदी में बहते हुए लंदन सिटी के कुछ महिलाओं को मिल गया था। दूसरी तरफ वॉर्टिजन ने अपने भाई को जान से मारने के बाद खुद को वहाँ का राजा बना लिया था। उसके राज्य के लोग उससे बहुत ही ज्यादा डरा करते थे। वहीं पर उसने उस टावर को दोबारा बनवाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जादूगरों को शक्तियां मिला करती थी। यानी कि अगर ये टावर बन के तैयार हो गया तो जादूगरों को उनकी शक्तियां वापिस मिल जाएगी। और ऐसा होते ही इंसान और जादूगरों के बीच में फिर से युद्ध शुरू हो सकता है। लेकिन वॉर्टिजन को इस बात का कोई भी डर नहीं होता है कि इन दोनों में दोबारा से जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि वो खुद भी जादूगरों के साथ ही मिला हुआ था। इसलिए उसे भी छोटा मोटा जादू करना आता था। वॉर्टिजन उस टावर को दोबारा से बनवा कर उसकी शक्तियों को हासिल करके दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता था। इधर लंदन सिटी में किंग यूथर का बेटा ऑथर, जो कि बचपन से ही बुरी संगत में पड़ गया था, जो कि छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा किया करता था, लेकिन उसके दिल में इंसानियत बाकी हुई थी, इसलिए वो चोरी किए हुए पैसों से ही दूसरों की मदद किया करता था। और इसी तरह 20 साल बीत जाते हैं, जबकि ऑथर अब बड़ा हो चुका हुआ है। और इधर वॉर्टिजन का भी टावर ऑलमोस्ट बन चुका है। अब इस टावर को बनने में उनके राज्य की एक नदी सूख जाती है। नदी का पानी सूखते ही वॉर्टिजन के सैनिकों को एक पत्थर की मूर्ति मिलती है, जिसमें एक तलवार लगी हुई थी। अब ये देखते ही वो सभी उस तलवार को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी निकाल नहीं पाता है, यहाँ तक कि वॉर्टिजन भी नहीं। वॉर्टिजन के आदेश में गांव के सभी लोगों को बुलाया जाता है उस तलवार को उठाने के लिए, ताकि उनमें से कोई उस तलवार को उठा ले। लेकिन कोई भी उनमें से तलवार उठाने में सफल नहीं हो पाया था। फिर एक दिन उनके सैनिकों से ऑथर की बहस हो जाती है, इसलिए सैनिक बाकी अपराधियों के साथ पकड़ के ऑथर को राज्य लेकर आते हैं, जहाँ पे ऑथर को भी उस तलवार को निकालने का ऑर्डर दिया जाता है। अब ऑथर जैसे ही उस तलवार को टच करता है, उसे कुछ दिखाई देने लगता है, लेकिन वो उस तलवार को खींचकर पत्थर से बाहर निकाल लेता है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वॉर्टिजन को भी समझ में आ जाता है कि ऑथर ही किंग यूथर का बेटा है, क्योंकि वो तलवार कोई आम तलवार नहीं होती है, बल्कि किंग यूथर की ही एक्सकेलिबर तलवार होती है। ऑथर तलवार की शक्तियों को काबू नहीं कर पाता है, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। वॉर्टिजन के साथ राज्य के सभी
लोगों को पता चल जाता है कि ऑथर ही किंग यूथर का बेटा है। अब इससे पहले कि राज्य के लोग वॉटिजन के खिलाफ बगावत कर पाते, वो ऑथर को जेल में डलवा देता है, लेकिन इसके बावजूद राज्य के लोग बगावत कर देते हैं। इस पे वॉटिजन जेल में ऑथर से मिलने जाता है, जहाँ पे वो ऑथर से कहता है, कल मैं तुमसे वो तलवार फिर से उठाने के लिए कहूंगा, लेकिन तुम उस तलवार को उठाओगे नहीं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जेल में कैद तुम्हारे बाकी साथियों को जान से मरवा दूंगा। फिर अगले दिन ऑथर से कहा जाता है कि वो उस तलवार को उठाकर उसकी शक्तियों का प्रयोग करे, लेकिन ऑथर ऐसा नहीं करता है क्योंकि उसे अपने दोस्तों की जान बचानी थी। इस पे वॉटिजन अपने राज्य के लोगों से कहता है कि ऑथर एक बहरूपिया है और उसे मौत की सजा सुना देता है, लेकिन वहाँ पे मैक नाम की जादूगरनी, जिसके पास जानवरों को काबू करने की जादुई शक्ति थी, वो काफी सारे जानवरों को काबू करके वॉटिजन के सैनिकों के ऊपर हमला करवा देती है। तभी वहाँ पे किंग यूथर का सबसे वफादार आदमी आके ऑथर की जान बचा लेता है। वो सब ऑथर की जान बचाकर अपने इलाके में लेकर जाते हैं, जहाँ पे एक बार फिर से ऑथर उस तलवार को उठाता है, लेकिन ऐसा करने से वो दोबारा से बेहोश हो जाता है। यहाँ पे सभी लोगों ने ऑथर को अपना राजा मान लिया होता है, लेकिन ऑथर को इस बात पे विश्वास ही नहीं होता है कि वो कहीं का राजा है। तब मैग अपनी जादुई शक्तियों से ये पता कर लेती है कि ऑथर के साथ बचपन में क्या हुआ था। साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि ऑथर अपनी पुरानी यादें भूल चुका है। वो उसकी यादें वापस लाने की ये फैसला करती है, वो उसे डार्क लैंड में भेजेगी, जहाँ पे जाके ऑथर को सब याद आ जाएगा। अब हम ऑथर को डार्क लैंड की ओर जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे उसका सामना बहुत सारे मैजिकल क्रिएचर से होता है, जिन्हें वो एक एक करके मारते हुए आखिर में उस टावर के पास पहुंच जाता है। वहां पे पहुंचते ही उसकी एक्सकैलिबर तलवार चमकने लगती है और उसके चमकते ही उसे सब कुछ याद आ जाता है। अब हमें ऑथर की फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, उस दिन नाइट डीमन और किंग यूथर में हुई फाइट में नाइट डीमन भारी पड़ रहा था, लेकिन यूथर ने अपनी तलवार को हवा में उछाल के खुद उसके नीचे आ गया और वो पत्थर की मूर्ति में बन के पानी में जा गिरा। यूथर ने खुद को पत्थर में इसलिए बदला ताकि वो तलवार उस डीमन नाइट को ना मिले, और इस पूरी घटना को छोटा ऑथर उस नाव में बैठकर देख रहा था। फ्लैशबैक खत्म होते ही हम तलवार को यूथर के हाथ में देखते हैं और इधर मैग ऑथर से बता रही होती है, जादूगर और इंसान हमेशा से साथ रहा करते थे, लेकिन तुम्हारे पिता के भाई ने जादूगर के राजा को इंसानों के खिलाफ भड़का दिया था, क्योंकि वो खुद चाहता था कि वो अपने भाई की जगह राजा बन सके। जादूगरों के राजा ने उस टावर की शक्ति की मदद से इंसानों के खिलाफ हुए सभी युद्ध को जीत लिया, लेकिन आखिर में उसका सामना किंग यूथर से हुआ और उसने उसे हरा के उसके डार्क टावर को ही नष्ट कर दिया। किंग यूथर इतने पे ही नहीं रुका, बल्कि उसने अपनी एक्सकैलिबर तलवार को अपने खून से जोड़ दिया ताकि उसी के वंशज ही उस तलवार को उठा सकें, और तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता का खून है, इसीलिए तुम उस तलवार को उठा सकते हो। मैग आगे बताती है कि वॉटिजन उस डार्क टावर को और भी ज्यादा ऊंचा बना रहा है, और वो टावर जितना ज्यादा ऊंचा होगा वॉटिजन की शक्तियां उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, इसीलिए समय रहते हमें उसे रोकना होगा, वरना बाद में एक्सकैलिबर तलवार से भी उसे नहीं रोका जा सकता। जिसके बाद ऑथर और उसके दोस्त ब्रिटेन की एक पावरफुल फैमिली से मिलते हैं, जिनके पास बहुत ही सारे पैसे, मजबूत आर्मी थी। यहाँ पे ऑथर उसे समझाता है कि वो राजा बनने की योग्य है, क्योंकि वो किंग यूथर का बेटा है। ये सुनते ही वो परिवार ऑथर का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और अब उनका पहला मिशन डार्क टावर को तैयार होने से रोकना है, जिसके लिए वो लोग एक शिप को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि उसी शिप से डार्क टावर को तैयार करने वाला सामान लेकर जाया जा रहा था। वो लोग वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के बाद वॉटिजन को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं, लेकिन वॉटिजन को उसके प्लान का पता चल जाता है, इसलिए वो अपना एक बहरूपिया तैयार करता है, जिसे ऑथर का एक साथी तीर मार के मार देता है। अब उसके मरते ही वॉटिजन के सैनिकों को ऑथर के सैनिकों की लोकेशन पता चल जाती है। वहाँ पे आके वो लोग मैक को पकड़ लेते हैं। ऑथर अपने साथियों को खतरे में देखकर एक्सकैलिबर तलवार को उठा लेता है, और फिर वो उस तलवार की मदद से वॉटिजन के सभी सैनिकों को मार देता है। अब ये देखकर ये समझ में आ जाता है कि उसकी तलवार में बहुत ही ज्यादा पावर है। अब इतने सारे लोगों को मार के ऑथर को बहुत ही ज्यादा दुख होता है,
क्योंकि वो लोग तो अपने राजा का हुक्म ही मान रहे थे। इसी बीच में वाटिजन भी उसके एक साथी को जान से मार देता है और आर्थर अपने सभी साथियों को एक नाव से लेकर दूर चला जाता है। अब वो अपनी तलवार को नदी में फेंक देता है। तभी गॉडेस ऑफ रिवर नदी में उस तलवार को पकड़ के आर्थर को भी नदी में खींच लेती है। यहाँ पे आर्थर को वो भविष्य की कुछ झलक दिखाती है, जहाँ पे वो देखता है कि बस हर जगह बस तबाही ही तबाही है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ रिवर कहती है कि अगर तुमने वाटिजर को नहीं हराया तो भविष्य की दुनिया का भी यही हाल होगा, इसलिए तुम वाटिजर से युद्ध करो और उसे हरा कर दुनिया में शांति कायम करो। इसके बाद वो अपनी तलवार को दोबारा से उठा के जंगल की तरफ भागता है, जहाँ पे उसके साथी बताते हैं कि राज्य की जनता अभी भी तुम्हें अपना राजा मानती है। तभी वाटिजन के सैनिक का एक सैनिक बताता है मैग अभी भी वाटिजन के कब्जे में है, जिसे छोड़ने के बदले वाटिजन ने तुम्हारी तलवार मांगी है। तब आर्थर मैग को बचाने के लिए अपनी एक्सक्लीवर तलवार उस सैनिक को दे देता है। तब मैग वहां से आजाद हो जाती है। मैग आर्थर के ऊपर एक जादू करती है ताकि मैग के द्वारा कंट्रोल किए गए एनिमल उसे कोई नुकसान ना पहुंचाएं। जिसके बाद वाटिजन आर्थर का सामना करने के लिए जाता है। यहाँ पे वाटिजन को पूरा भरोसा था कि वो उसकी तलवार के बिना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आर्थर को उसी की तलवार से मारने की कोशिश करता है। मैग अपने जानवरों, पक्षियों और विशालकाय सांपों को वहाँ पे भेज देती है, जो कि वहाँ पे जाते ही वाटिजन के ऊपर हमला कर देते हैं। तब वाटिजन अपनी एक्सक्लीवर तलवार से उन्हें मारने लगता है, लेकिन वो तलवार जाके फंस जाती है और अब उस तलवार को केवल आर्थर ही निकाल सकता है। वहीं मैग के विशालकाय सांप और आर्थर के साथी वहाँ पे हर तरफ सभी को मार रहे थे। अब ये देखकर वाटिजन समझ जाता है कि वो उनका सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो वहाँ पे जाके दोबारा से नाइट डीमन में बदल जाता है। इधर आर्थर भी एक्सक्लीवर तलवार को वहां से निकालकर वाटिजन के बाकी सैनिकों को मारते हुए आखिर में नाइट डीमन से फाइट करने लगता है। इस फाइट में नाइट डीमन आर्थर के ऊपर भारी पड़ रहा था। आर्थर को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसके ऊपर एक के बाद एक वार करता है, लेकिन फिर भी वो डीमन नाइट को हरा नहीं पाता है। तब जाके उसे समझ में आता है कि अगर वो इस तलवार की शक्ति को फुल पोटेंशियल में यूज करना चाहता है तो उसे शांत रहना होगा। तो वो अपने गुस्से को शांत करके डीमन नाइट के ऊपर हमला करता है और उसे आखिर में जाके मार देता है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म वाटिजन में आ जाता है और वहीं पे मारा जाता है। और वाटिजन के मरते ही डार्क टावर भी टूट जाता है, यानी कि उनके शहर में फिर से शांति आ जाती है। इसके बाद लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को उस राज्य का राजा बना दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब